कि देश भर में जो दलितों के ऊपर एट्रोसिटी हो रही है, उसके पीछे कारण क्या है आखिर? वो एट्रोसिटी क्यों हो रही है? क्या एट्रोसिटी के बाद में कोई कैंडल मार्च निकालना या किसी प्रकार से कोई प्रोटेस्ट करना, कभी जंतर मंतर पे, कभी कहीं जैसे किसी अन्य दूसरे इलाकों में जाकर के कोई प्रोटेस्ट करना, जिनके साथ कोई एट्रोसिटी हो के लिए कोई डिमांड करना, क्या ये इन सारी तमाम चीजों से देश भर में जो दलितों के ऊपर एट्रोसिटी होती है, जो अत्याचार होता है, तो क्या वो रुक सकता है? तो ये बड़ा सवाल है कि आखिरकार इन सारी तमाम चीजों के पीछे जो ये दलितों पर एट्रोसिटी होती है, इसके पीछे कौन वो लोग हैं जो जिस कारण ये एट्रोसिटी पिछले हजारों साल से हो रही है। और आज मैं कुछ आंकड़े जो है वो देख रहा था, और आंकड़े ये थे कि उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे है दलितों के अत्याचार के मामले में। राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, ये 4-5 स्टेटों की अगर हम बात करें तो 4-5 स्टेटों में टोटल दलितों की जो एक तरीके से जो शोषण होता है उसका 50% हिस्सा जो है वो 80% हिस्सा जो है वहां पर होता है। तो अरुण गौतम हमारे साथ है। अरुण, मैं एक सवाल आपसे जानना चाह रहा हूँ कि ये जो दलितों के ऊपर एट्रोसिटी होती है, आप खासतौर से एट्रोसिटी पर वीडियो बनाते हो, आपको क्या लगता है कि ये एट्रोसिटी क्यों हो रही है? मुझे लगता है इसमें सबसे ज्यादा कसूर अपने ही लोगों का है, क्योंकि अपने लोग आज तक वहीं तक फंसे हैं जिस दलदल से बाबा साहब हमें निकालना चाहते थे। बाबा साहब हमें चाहते थे कि हम लोग बौद्ध धर्म अपना लें और हम अपने आप को जाने समझे और हमें कहाँ जाना चाहिए, कहाँ रुकना चाहिए, अपने आप के बारे में समझ सके। लेकिन अपने समाज के लोग बाबा साहब की बातों को नकार दिए, बाबा साहब ने क्या कहा क्या नहीं, जो उनसे फायदे मिले उन फायदों में ही खो गए। वो लोग भूल गए बाबा साहब इसके अलावा भी बहुत कुछ बताए थे, तो इन चीजों को अपने लोगों ने नकार दिया, जिस कारण उनके साथ ऐसा अत्याचार होता है। मतलब आप कहीं ना कहीं ये कह रहे हो कि जो धार्मिक बाधाएं हैं, जो धर्म जो है वो कहीं ना कहीं एक उसका बड़ा रोल है शेड्यूल कास्ट के ऊपर, दलितों के ऊपर, उनके शोषण के लिए वो जिम्मेदार है। क्योंकि देखिए अपने समाज के लोगों के पास थोड़ा बहुत पैसा आता है तो उन पैसों से वो कथा कहवाते हैं, बड़ी बड़ी पूजा करवाते हैं, कहीं अपने पूरे रिश्तेदारों को लेकर टूर पे निकल जाते हैं, लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं, और फिर वो कर्ज लेके इधर उधर से करके फिर बड़ी बड़ी मन्नतें मांगते हैं, उसे पूरी करते हैं। तो पैसा उनका खर्च होता है, तो पैसा बचा रहे तो अपने बच्चों को एजुकेशन में लगा सकते हैं वो, या घर के अन्य किसी भी कार्यों में वो पैसा खर्च हो सकता है, जिससे उनकी उन्नति हो सकती है। लेकिन ऐसे आडंबर पाखंड में ज्यादा पैसे ये लोग बर्बाद कर देते हैं। जी नहीं, सरकार एक सवाल विजेंद्र सागर है, कह रहे हैं कि दलितों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसके लिए सरकार जिम्मेदार है, खुद दलित भी जिम्मेदार है कि सरकार भी जिम्मेदार। सरकार कहीं ना कहीं जो दलितों के जो राइट्स है, जो संविधान में राइट्स है, उनको कहीं ना कहीं रखाने में नाकाम रही है। और खासकर से जो राजस्थान, जैसे अगर हम कहें कि राजस्थान में पिछले दिनों जो घटनाएं घटी है, राजस्थान दलितों के ऊपर अत्याचार की एक राजधानी सा बन गया है। चाहे जितेंद्र मेघवाल की हत्या हो मूछ रखने पर, चाहे अभी हाल ही में इंद्र मेघवाल का मामला हो, उससे पहले एक महिला के साथ गैंगरेप वाला मामला हो, तो ये जितने भी राजस्थान जो खासतौर से उसको टारगेट किया जा रहा है। तो आपको अरुण क्या लगता है कि राजस्थान में पूरे अम्बेडकरी आंदोलन जो वो घर घर तक नहीं पहुंचा, लोग नहीं समझ पा रहे हैं? राजस्थान में अपने समाज के लोगों की हालत कैसी है इस बारे में मुझको नहीं पता है, लेकिन जितनी खबरें आती है उनमें सबसे ज्यादा राजस्थान की आती है। राजस्थान में प्रवीण बहुत, मेरा एक दोस्त है, वहां पे गया था ग्राउंड रिपोर्टिंग करने, जालोर का ही रहने वाला है प्रवीण बहुत, जो दिल्ली में रहता है। वो बता रहा था कि उस परिवार, उस गांव में 80 लोग हैं, 80 घर हैं मेघवाल समाज के, जिनमें से एक घर भी उनके साथ खड़ा नहीं है। मतलब एक मेघवालों में भी ये विडंबना है कि मतलब एक मेघवाल के साथ में अत्याचार हो गया तो बाकी जो 79 परिवार है वो उसके साथ नहीं खड़े हैं। यहाँ तक कि वो इतने मजबूर हो चुके हैं कि जो एक दो लोगों के पास जो प्रूफ थे, वो लोग गांव छोड़कर दूसरे गांव में जा रहे हैं। इसकी भी वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है और कई सारे लोगों ने इस पे खबर भी बनाई है। मतलब ये देखिए बड़े अरुण जो बात तमाम दर्शकों को मैं बताता चलूं कि अरुण जो बात बता रहे हैं ये बड़ी दुखदायी बात है कि जिस गांव में घटना घटी है इंद्र मेघवाल वाली, कोई जो पानी वाली जो घटना घटी है जिसने पूरे देश को हिला करके रख दिया, वहां पर उस गांव में 80 परिवार जो है मेघवाल समाज के हैं और 79 परिवार जो है उस परिवार के साथ नहीं खड़े जिसके साथ में एट्रोसिटी हुई, जिसके साथ इस परिवार के साथ में घटना घटी है। तो ये अपने आप में कहीं ना दुखद विषय है। और जो अरुण ने स्टार्टिंग में बात उठाई कि कहीं ना कहीं हम लोग फूले अम्बेडकरी आंदोलन को नहीं समझ रहे, अपने पुरखों की विरासत को नहीं समझ रहे। जो बात बुद्ध ने कही, कबीर ने कही, नानक ने कही, रैदास ने कही, उस बात को हम लोग नहीं समझ रहे हैं। मैं समझता हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते थे कि जिस धर्म में आपको इज्जत न मिले वो धर्म छोड़ दो, जिस जाति में आपको इज्जत न मिले वो जाति छोड़ दो। कोई जाति और धर्म आपने नहीं बनाए, एक खास समाज है जिसने अपने फायदे के लिए सारी चीजें बना रखी है और आपको उसमें लगा करके रखना चाहता है ताकि आप उसमें लगे रहे और आपका शोषण जो बराबर होता रहे। कई महापुरुषों ने कहा, पेरियार ने कहा, कई महापुरुषों ने कहा कि हिंदू धर्म नाम की कोई चीज नहीं है, ये इंसान को गुलाम बनाए रखने का एक षड्यंत्र मात्र है। तो जो धर्म आपको नीच समझता हो, जो धर्म आपको अछूत समझता हो, जो धर्म आपको गंदा समझता हो, उस धर्म को लात मार देनी चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 1956 में 14 अक्टूबर 1956 को जो है वो अपने लाखों नियमों के साथ में बौद्ध धर्म अपना लिया। तो जो अरुण ने बात स्टार्टिंग में उठाई और उन्होंने कहा कि बाबा साहब ने जो चीजें हमको दी, आरक्षण दिया, बहुत सारी सुविधाएं तो हमने ले ली, लेकिन जब बात आती है धर्म को अपनाने वाली तो हम लोग पीछे हट जाते हैं। और यही बहुत बड़ा कारण है कि हम लोग धार्मिक
जो है उन्हीं के धर्म का हिस्सा है। जब हमारी गिनती होती है हिंदुओं में और जब हमारा शोषण हिंदू ही कर रहा, तो जो दूसरे देश के लोग हैं वो नहीं बोलते हैं। मैं तमाम दर्शकों को एक बात बताता चलूं कि जब नुपुर शर्मा ने, और पिछले दिनों आपको याद होगा कि जब पिछले दिनों नुपुर शर्मा ने, जो बीजेपी की प्रवक्ता है, उन्होंने मोहम्मद साहब पर एक टिप्पणी की थी। जब उन्होंने टिप्पणी की थी तो पूरे इस्लामिक कंट्री जो है उन्होंने भारत पर दबाव बनाया और बीजेपी को ना चाहते हुए FIR करवा के उनको, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी पड़ी। इसका मतलब वहां ये सिद्ध हो गया कि आपके साथ मुसलमानों के, मोहम्मद साहब के साथ में जो विदेशी इस्लामिक कंट्री थी वो है। अगर इस देश के तमाम दलित अम्बेडकरवादी लोग जो एक तरीके से मान लिया जाए कि वो बुद्धिस्ट हो जाएंगे और बुद्धिस्ट होने के बाद में फिर उनको ऊपर कोई एट्रोसिटी होगी, तो ये नहीं लिखा जाएगा कि दलितों के साथ में एट्रोसिटी, कहीं ना कहीं ये लिखा जाएगा कि बौद्धों के साथ में एट्रोसिटी थी। तो फिर जितनी बुद्धिस्ट कंट्री है वो तमाम बुद्धिस्ट कंट्री आपके साथ खड़ी हो जाएंगी और इससे आपका कहीं ना कहीं भारत की सरकार पर, जो लोग भारत की सरकार में बैठे, जो लोग रूल कर रहे हैं, उन पर कहीं ना कहीं लगाम लगेगी, क्योंकि विदेशी ताकत जो है वो, विदेशी बुद्धिस्ट कंट्री जो है वो आपके साथ खड़े होंगे। तो अरुण ने जो सवाल उठाया वो बड़ा वाजिब था कि अगर हम, जब तक हम हिंदू बने रहेंगे तब तक हमारा शोषण होता रहेगा। अरुण और कैसे देखते हो, बताओ। जी, सोचने वाली बात है, जरा सोच के देखिए, हमारे समाज में गौतम बुद्ध, बाबा साहब पेरियार, ऐसे ऐसे महापुरुष लोग जन्मे हुए हैं और हम उनके वंशज इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। ये हमने जो बात कही, बड़ा विचारणीय प्रश्न है कि जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के वंशज है, जो बाबा साहब को अपना आइडल मानते हैं, एक बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इतनी क्रांति ला दी और आज हजारों करोड़ों लोग बाबा साहब को जय भीम का नारा उद्घोष कर रहे हैं, उसके बाद में हमारा शोषण अत्याचार हमारे ऊपर नहीं रुका है। जैसा लोग कह रहे हैं, मतलब कई लोगों के सवाल भी आ रहे हैं, ओम प्रकाश राठी जी, तो मैं तमाम लोगों से ही कह रहा हूँ, जो लोग देख रहे हैं, जयप्रकाश जी, ओम प्रकाश राठी जी, प्रकाश जी, मैं तमाम लोगों से कह रहा हूँ, आपके कमेंट्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आप इस बात को समझिए कि बाबा साहब ने आपके शोषण का परमानेंट इलाज किया और वो कहा कि तब तक आप हिंदू रहेंगे तब तक आपका अत्याचार होता रहेगा। लिहाजा आपका हिंदू बने रहना ही आपका कहीं ना कहीं शोषण है, आपका अत्याचार होना है। तो आप हिंदू मत रहिए, हिंदू धर्म को छोड़ करके अगर आप बुद्ध की तरफ आएंगे, अपने पुरखों की बात को मानेंगे, तो आपका शोषण, आपका अत्याचार जो है रुकेगा। और एक चीज और यहाँ निकल करके आती है कि उत्तर भारत में एक खास समाज जो है वो हिंदू धर्म का प्रचार जो कर रहा है। अगर मुसलमानों से लड़वाने की बात होती है तो तमाम देश के SC ST OBC माइनॉरिटी को हिंदू बता दिया जाता है, और जब सरकार में हिस्सेदारी की बात होती है या फिर शोषण की बात होती है तो फिर सब कोई चमार, कोई भंगी, कोई खटी, कोई पासी, कोई जाट, कोई पूजा, सबको जाति में बांट दिया जाता है। फिर एक खास समाज है जो पूरी साथ सरकार हो चाहे और दूसरी चीजें हो, उनका आनंद उठाता है। तो कैसे देखते हो, मतलब इसको किस प्रकार से लोगों तक ये बात पहुंचे कैसे कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर आखिर चाहते क्या थे, और ये जो जाति का वर्चस्व जो लोग बनाए रखना चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं कि हम श्रेष्ठ हैं और हमारी जाति जो है वो श्रेष्ठ है, जाति का जो लोग दम्भ भरते हैं, कैसे देखते हो इसको? ये मतलब कभी खत्म हो सकती है? बाबा साहब ने सपना देखा था कास्ट लेस सोसाइटी का, जाति विहीन समाज का, क्या कभी ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है, क्योंकि देखिए इन सब में भी अपने ही लोगों का सबसे ज्यादा कसूर है। हमारे लोग जातिवाद को नहीं मानते, लेकिन ऊंच नीच बहुत मानते हैं। जैसे अगर अपने लोगों में कोई अगर आगे बढ़ रहा होता है तो अपने लोग ही उसे, 4 लोग उसके दोस्त यार मित्र रिश्तेदार उसे नीचे गिराने में लग जाते हैं। पर उन लोगों में बाबा साहब क्या चाहते थे, हम लोगों से ज्यादा वो लोग फॉलो करते हैं और हम लोग आपस में ही द्वेष रखते हैं और अंधविश्वास में सबसे ज्यादा हम लोग जकड़े हुए हैं, जिस कारण हम लोग सच तक कभी पहुंच ही नहीं पाते हैं। हम लोग रास्ते में ही भटके रह जाते हैं, वो कमर उठाने में, इन सब चीजों में रह जाते हैं, उधर कभी जा ही नहीं पाते हैं। मतलब कहीं ना कहीं हम लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जो विचार है उसको घर घर तक पहुंचाने में नाकाम रहे हैं, जिसके चलते ये जो देश में दलितों के ऊपर जो अत्याचार शोषण है वो बढ़ रहा है। और पिछले साल के अकॉर्डिंग इस साल ज्यादा बढ़ा है, 13-14% की बढ़ोतरी हुई है। तो मुझे लग रहा है कि सरकारें तो जिम्मेदार है ही है, मैं इसको मान रहा हूँ, बहुत सारे लोग कह रहे हैं सरकार जिम्मेदार है, बिल्कुल मैं बिल्कुल मानता हूँ कि सरकार जिम्मेदार है, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग भी जिम्मेदार है। हम लोग ज्यादा जिम्मेदारी, जिसके अंदर ब्राह्मण 3% है, लेकिन उसका कभी शोषण नहीं होता। सरकार कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, मार्क्सवादियों की हो, लेफ्ट वालों की हो, राइट वालों की हो, सपा की हो, बसपा की हो, RJD की हो, जिस सरकार कोई भी रहे, लेकिन उनका कभी शोषण अत्याचार उनका नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो जाति के आधार पर श्रेष्ठ है, तो वो अपनी श्रेष्ठता को हर सरकार में बनाए रखते हैं। तो ये समझना पड़ेगा, जो जाति आपको नहीं समझती हो वो जाति को लात मार दो, क्या जरूरत हो जाति में बने रहने की? चाहिए फाड़ करके फेंकिए जाति का प्रमाण पत्र और लिखिए अपने नाम क्या है, बुद्धिस्ट। हम बुद्धिस्ट है, हमारा धर्म बुद्धिस्ट है, हम बुद्ध के फॉलोवर है। अगर आपने थोड़ा सा काम कर लिया तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारी क्रांति इसके अंदर हो जाएगी। जो लोग हमें देख रहे हैं उनसे हमारी अपील है, करते चले कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते, हमारे पेज को, और अगर हमें वो स्टार भेजना चाहते हैं तो स्टार भेज सकते हैं, हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे पेज को, ताकि हमारी हिम्मत जो है वो बड़ी रहे। तो ये बात हम लोग इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि ताकि आप लोगों को ये बात पता चल सके कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है। एक चीज और है यहाँ के, जो लोग पढ़ लिख करके, जैसे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, अब वर्तमान समय में जो लोग पढ़ लिख करके महानगरों की तरफ आकर के बस गए, उन्होंने गांव की तरफ पलट करके नहीं देखा। उन्होंने नहीं देखा कि गांव में जो उनका परिवार रहता है, उनका जो समाज रहता है, उसको आगे बढ़ाने के लिए कोई काम किया जाए। तो ऐसा काम कुछ हुआ नहीं। आपको लगता है कि पढ़े लिखे लोगों की ड्यूटी बनती थी और उनको जो काम करना चाहिए उन्होंने नहीं किया? बिल्कुल, बाबा साहब ने ये बात सही कहा था, पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। मानते हैं 1-2 लोग होंगे जिन्हें उंगलियों पे हम गिन सकते हैं कि पढ़े लिखे कुछ काम किया, जैसे कांसी राम जी थे,
लेकिन 99% लोगों ने धोखा दिया। हमारे गांव में अगर कोई किसी को नौकरी लग जाती है तो गांव में झंडा लगा देता है और बजरंगबली का, और पूरे गांव को बुला के कई सारे हवन कुंड करवाता है वगैरह वगैरह, और अपने आप को अलग ही समझने लगता है वो। हम्म। और अब सोचने वाली बात है, गांव में बहुत सारे लोग उसको फॉलो करने लग गए होते हैं, क्योंकि गांव हम्म। में पैसे वाला हो गया होता है, नौकरी पा गया होता है, तरक्की कर लिया होता है, तो हम्म। उसके आसपास वाले कभी भी उस चीज को नकार नहीं सकते, क्योंकि अपने से बड़े को देख रहे हैं ये सब पाखंड करते हुए वो। रूप सिंह जी कह रहे हैं कि शासक वर्ग पर कभी अत्याचार नहीं होता है। बिल्कुल मैं रूप सिंह जी आपकी बात को मान रहा हूँ कि शासक वर्ग पर कभी अत्याचार नहीं होता है, लेकिन शासक बनने के लिए सबको एकजुटता जरूरी है। हम लोग समझते हैं कि देश के अंदर लाखों संगठन जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से चल रहे हैं और जो रोज दिन प्रतिदिन संगठन बनाए जा रहे हैं, हम एक दूसरे के साथ काम नहीं करना चाहते, एक दूसरे के साथ हम लोग जुड़ना नहीं चाहते। हर आदमी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की दौड़ में, हर आदमी अपना संगठन बनाए रखना चाहता है। इससे समाज का ज्यादा सत्यानाश हो रहा है। हमको समझना चाहिए कि जिन लोगों से जिस व्यवस्था से हमारी लड़ाई है, उनका एक संगठन है आरएसएस, और आरएसएस के नीचे जितने संगठन काम करते हैं वो आरएसएस को अपना आका मानते हैं, लेकिन यहाँ कोई किसी की सुनने को तैयार नहीं है। तो संगठनों में बिखरे 6743 जातियों में आपको सिर्फ इस देश के सिस्टम, इस देश पर जो लोग विदेशी लोगों ने इस देश के मूल निवासियों को 6743 जातियों में बांट दिया। लेकिन अब तुम सोचिए कि तुम लाखों टुकड़ों में बट गए, इसका संगठन, ये उसका संगठन, इसके लिए तो तुम खुद जिम्मेदार हो, इसके लिए तो कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है। किसी ने कोई संगठन बना लिया, आज देश के अंदर लाखों संगठन है, SC ST OBC के, अब बहुजन समाज के। अरे तुमको 6743 जाति में सिर्फ बांटा गया, लेकिन तुम लाखों संगठनों में बस गए, और आज एक दूसरे का संगठन वाला दूसरे के संगठन की दूसरी मीटिंग में जाने को तैयार नहीं, तो कैसे काम चलेगा? तो कैसे आप शासक बन बनेंगे? मानव साहब काशीराम का जो सपना था कि हम लोगों को जाओ अपने घरों की दीवार पर लिख दो, हम इस देश के शासक हैं, तो वो लिखने के बावजूद भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आप इतने टुकड़ों में बट गए हो। मानव साहब काशीराम ने जो बहुजन समाज बनाया था वो बिखर गया, वो सपना टूट गया, और हमारे अपने नेताओं ने तो कहीं ना कहीं तोड़े। अरुण, एक बात बताइए थोड़ा हमारे दर्शकों को कि आपको लगता है कि इसके लिए हमारे जो राजनेता है वो कहीं ना कहीं जिम्मेदार है? अगर हम ये सारे घटनाक्रम घट रहा है, देश के अंदर दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहा है वगैरह वगैरह, हमारा आरक्षण जो है वो दिन प्रतिदिन खत्म किया जा रहा है, निजी क्षेत्र में आरक्षण की व्यवस्था नहीं है, रिजर्वेशन में प्रमोशन नहीं है, तो इसकी लड़ाई लड़ेगा कौन? नेता तो खामोश पड़े तमाम। इसमें सबसे बड़ा कसूर हमारे नेता लोग हैं। हमारे नेता लोग तभी दिखते हैं जब हम लोगों पे अत्याचार होता है, तब वे अपने पार्टी के झंडे या डंडे लेकर पहुंच जाते हैं, कभी उससे पहले नहीं पहुंचते कि ऐसे अत्याचार हो ही ना। अब हमारे नेता लोग सोचते हैं कब कहीं अत्याचार हो कि हमें नेता बनने का मौका मिले, कोई उससे पहले जाके जागरूकता कुछ नहीं होती है। और बहन जी तो ट्विटर तक ही सीमित रह चुकी है अब वो, बहन और जी चंद्रशेखर भाई को कभी पहुंचने नहीं दिया जाता है। नहीं, बिल्कुल बहन जी ट्विटर तक सीमित हो गई है, और जो उनसे उम्मीद की जा रही थी कि वो राजस्थान वाले मामले पे बसपा कोई बड़ा प्रोटेस्ट करेगी, वैसा कुछ हुआ नहीं है। तो लोगों की उम्मीद है काफी है बहन जी से। लोग सोचते हैं कि बहन जी जो है वो निकल करके आए और कुछ करें, लेकिन क्या कारण, क्या मजबूरी है, इस पे तो हम खैर चर्चा नहीं कर सकते, तो बहन जी बेहतर तरीके से बता सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये जरूर है कि अगर देश में हमारा शोषण बढ़ा है, हमारे ऊपर अत्याचार बढ़े हैं, तो उसके लिए एक तो हमारा धार्मिक बने रहना बहुत ज्यादा जो है वो बड़ा कारण है। जब तक हम इस धर्म को नहीं छोड़ेंगे, जब तक ये जो धर्म के अफीम से चखना बंद नहीं करेंगे, और ये जो जाति के ऊपर दम्भ भरने वाले लोग हैं, अपने आप को श्रेष्ठ कहने वाले लोग और दूसरों को छोटा कहने वाले जो लोग हैं, इनके खिलाफ जब तक आंदोलन नहीं होगा तब तक बात बनने वाली है नहीं। तो ये तो तय है कि हमको जातियां छोड़नी पड़ेंगी, हमको धर्म बुद्ध के धर्मों में आना पड़ेगा, अपने पुरखों की विरासत में आना पड़ेगा। और मैं तो धन्यवाद देता हूँ दिल्ली सरकार के मंत्री राज्यपाल गौतम को, उन्होंने एक मुहिम छेड़ी हुई है, मिशन जय भीम के बैनर तले, वो कहते हैं जाति छोड़ो समाज जोड़ो। तो कुछ लोग हैं जो काम कर रहे हैं, लेकिन जिन लोगों को काम करना चाहिए बड़ी ताकत के साथ में, जो हमारे संगठन है, भारतीय बौद्ध महासभा है, समता सैनिक दल है, और तमाम संगठन है, वो लोग बेहतर तरीके से काम शायद नहीं कर पाए जितना उनको करना चाहिए था। आजादी के 75 साल के बाद में अगर हम लोग, मैं और अरुण गौतम आज डिस्कस कर रहे हैं बैठ करके कि ये 8 साल के बच्चे की पानी पीने पर के चक्कर में हत्या क्यों कर दी जाती है, तो ये सवाल आज से 100 वर्ष पहले भी खड़ा था, जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर 100 वर्ष पहले भी खड़ा था कि जब 5-7 साल की उम्र में स्कूल में पढ़ने के लिए जाते थे तो चपरासी उनको ऊपर से पानी गिर के पिलाता था, और जिस दिन चपरासी नहीं आता था तो बाबा साहब को पानी नहीं मिलता था। बाबा साहब अगर बड़ोदरा में उनकी ड्यूटी के दौरान, उनकी सर्विस के दौरान उनको मटका नहीं छूने दिया गया 1917 में, तो आप समझिए कि 117 से और क्या नाम है 105 साल के बाद में आज फिर एक 8 साल के बच्चे की हत्या कर दी जाती है। क्यों? क्योंकि जाति है कि जाति नहीं। तो आप इस षड्यंत्र को समझिए कि जाति है, जाति नहीं। अरुण गौतम ने जैसा कहा कि हमको जातियां जो है वो छोड़नी पड़ेंगी, और जो जाति आपको नहीं समझ के छोड़ दीजिए, क्योंकि जाति आप लेकर के पैदा नहीं हुई, जाति धरती पर रहने वाली कुछ चतुर चालाक लोगों ने बना रखी है, ताकि आपको एहसास दिलाया जा सके कि आप चमार हैं, आप भंगी हैं, आप खटीक हैं, आप पासी हैं, आप SC हैं, ST हो, आप जो है वो एक गुलाम है, और आपको कोई अधिकार नहीं है हमारे सामने तंग करके खड़े होकर बोलने का। अरुण, आज की बातचीत को हम लोग कंक्लूड करें तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या और कुछ उपाय हो सकते हैं ताकि जो SC ST का जो एट्रोसिटी है इसमें कुछ कमी आए? एज एक्टिविस्ट आप, एज पत्रकार, क्या कहना चाहोगे कि भाई क्या और किया जा सकता है भाई बेहतर, जो हमारे समाज का शोषण कम हो, बंद हो? इसके लिए अपने समाज के लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। हमारे समाज में जितने संगठन या जो भी लोग हैं, सब दूसरों को समझाना चाहते हैं, कभी खुद समझना नहीं चाहते हैं। हमारा जो लीडर बनता है करप्ट हो जाता है, लीडर बनते बनते हो जाकर।
अपने लोग नामुमकिन लगता है मुझे कि अपने लोग समझ पाएंगे, क्योंकि सब कुछ अब धीरे धीरे जो जहाँ जहाँ से बाबा साहब लाए थे वो सब कुछ हम लोग गवा चुके हैं अब। यकीन मानिए अब स्कूल में ऐसी व्यवस्था कर दी जाएगी कि हमको पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, यकीन मानिए। अब पैसा रखने का अधिकार नहीं है, क्योंकि सारी कंपनियां बंद हो गई, सब कुछ प्राइवेट हो गया, पैसा रखने का बिल्कुल अधिकार चला गया और पढ़ने का अधिकार चला गया और जी। जीने का छूने का अधिकार भी चला गया है। हम लोग वहीं आ चुके हैं, अब बचा ही जी क्या है हमारे पास। तो इसके लिए तो कहीं ना कहीं राजनेता भी जिम्मेदार है, क्योंकि जो राजनीति माननीय साहब काशीराम ने शुरू की थी बहुजन समाज की, 85% बहुजन समाज की, हाँ वो बहुजन समाज को छोड़कर जो सार्वजनिक समाज के चक्कर में लगे, उसके में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, वो डेंट पड़ा है, उसका 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 नुकसान जो है वो हमको उठाना पड़ रहा है। बिल्कुल। तो आज हम लोग ये जो बातचीत आप लोगों से कर रहे हैं और जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं, मैं तमाम लोगों का धन्यवाद करता हूँ कि वो जुड़े हैं हमारे साथ में। और मैं कहना चाहता हूँ कि हम लोग चाहे कोशिश करेंगे कभी अरुण, कभी मैं, कभी और अन्य किसी मेहमान के साथ में कि कोई डिस्कस, एक हेल्थी डिस्कस जो किया जा सके, जिससे ये पता चल सके कि हम लोग चिंतित हैं। बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं, जो पत्रकार है जी, कभी कि भैया आप पूरे देश भर में घूमते हो, और उनसे भी सवाल सब लोग कहते हैं आप अच्छे वीडियो बनाते हैं, आपको सॉल्यूशन बताइए। तो सॉल्यूशन इसका आज हमने यही बताया आप तमाम लोगों को कि जाति को जब तक आप लोग नहीं छोड़ेंगे तब तक आपका कोई समाधान होने वाला नहीं है। तो जाति आपको छोड़नी पड़ेगी और बुद्ध के धम में आपको वापस आना पड़ेगा। और जब बुद्ध के धम में आप वापस आएंगे तो ये कोई धर्मांतरण नहीं है बुद्ध के धम में आना। बुद्ध के धम में आने का मतलब ये है कि आप लोग जो है वो कहीं ना कहीं अपने पुरखों के धम्म में जो है वो वापस आ रहे हैं। और अगर आप अपने पुरखों के धम्म में वापस आ रहे हैं तो ये बड़ी बात है। आप अपने पुरखों के धम्म में वापस आइए, क्योंकि हिंदू धर्म जो है, जो सनातनी परंपरा है, वो आपकी नहीं है, वो आपके लिए नहीं बनी है, वो किसी दूसरे लोगों के लिए है और दूसरे लोगों ने बना रखी है जानबूझ करके आपको छोटा और गुलाम बनाए रखने के लिए। जैसा मैंने बताया कि हमारे कई पुरखों ने कहा कि हिंदू धर्म नाम की कोई चीज नहीं है, वो एक इंसान को गुलाम बनाए रखने का षड्यंत्र मात्र है। तो आप लोग इसको कैसा सोचे, मैं फिर कह रहा हूँ आपसे कि जो लोग हमें देख रहे हैं वो लोग हमें, हमारे चैनल को, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, हमें सब्सक्राइब करें। हमें अगर वो कुछ स्टार भेजना चाहते हैं, हेल्प करना चाहते हैं आर्थिक, तो वो भी हमें कर सकते हैं हमारे चैनल के लिए। अरुण, चलते चलते क्या कुछ कहना चाहोगे हमारे दर्शकों को? बस मैं अपने लोगों से कहूंगा कि अब वो हम लोगों को देखते रहे को सीख जाएंगे। चलिए, तो आज की हम ये जो हमारी चर्चा है इसको यही समाप्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा पहुंचाएंगे। और आज का जो है कि वो यही है, इस वीडियो के अंत में हम लोग कहेंगे हमारी तरफ से कि आपकी इस जो ब्राह्मणी रूपी चादर जो आपने ओढ़ रखी है, जो हिंदू धर्म की चादर आपने ओढ़ रखी है, इस चादर को आप उतार के फेंकिए। और जब आप उतार के फेंकेंगे तो आप अपने आप को बड़ा हल्का महसूस करेंगे, डर निकल जाएगा आपके दिमाग से। और आप बुद्ध ने जो कहा है कि धर्म इंसान के लिए है, इंसान धर्म के लिए नहीं। तो आप जिसमें आपकी मंदिरों में, जिस धर्म में आपकी इज्जत ना हो, उस धर्म में आप जाना बंद कीजिए। और बाबा साहब की कोटेशन है, उसको मैं चलते चलते बता देता हूँ, और जितने लोग मुझे सुन रहे हैं और उनको सुन रहे हैं, बाबा साहब ने कहा था वो 2 काम कर लीजिए, तो ब्राह्मण को अपने घर में बुलाना बंद कर दीजिए, दूसरा मंदिरों में जाना बंद कर दीजिए, तो आपका आधा कल्याण हो जाएगा। और एक कोटेशन और बाबा साहब ने परमिट की, बाबा साहब ने कहा था सुबह को 2 घंटी बजती है, स्कूल की एक मंदिर की। अगर मंदिर में जाओगे तो ताउम्र भिखारी रहोगे, और स्कूल में जाओगे तो पढ़ लिख करके अफसर बनोगे। तो क्या आपने करना है कि कौन सी घंटी सुनिए कहाँ जा रहे हैं। उदाहरण के रूप में मैं बता देता हूँ तमाम दर्शकों को कि अगर योगी सरकार में, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी से बीटेक करने के बाद में नौकरी मांगने के लिए जाता है तो लाठियां बरसाई जाती है, और कोई कावड़ लेने के लिए जाता है तो फूल बरसाए जाते हैं। तो आप इस बात को समझिए, सरकार अंधभक्त बनाना चाहती है आपको शिक्षित नहीं करना चाहती। शिक्षित होने के बाद में आप सरकार से सवाल करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। मुझे और अरुण गौतम को दीजिए इजाजत। अरुण गौतम को आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप समय निकाल करके हमें ज्वाइन किया, इसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जिन लोगों ने भी वीडियो देखा उनके तमाम लोगों के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय हिंद।